हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द कोल्ड विद इन रिटन बाय जेम्स पैट्रिक किने। इस पोयम में 6 लोग होते हैं और ये जंगल में बैठे हुए होते हैं। जंगल में बहुत ही ठंड पड़ रही होती है, मतलब जंगल बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और ये 6 लोग घेरा लगा के, मतलब सर्कल बनाकर बैठकर बीच में आग जलाते हैं, ठीक है। और उस फायर को इन लोग जलाकर सेकते हैं क्योंकि जंगल में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अब ये जो 6 लोग हैं ना, सबके पास एक एक लकड़ी होती है, पर कोई भी एक भी जन तैयार नहीं होता कि वो अपनी लकड़ी उस फायर के अंदर डाले। जब फायर के अंदर लकड़ी जाएगी और तभी तो फायर जलेगी लंबे समय तक, पर कोई भी रेडी नहीं होता कि कोई अपनी लकड़ी उस फायर के अंदर डाले। उनको ये लगता है अगर हम अपनी लकड़ी दे देंगे तो सामने वाले को भी गर्मी मिलेगी, है ना, सामने वाले को भी फायदा होगा। इन 6 लोगों के अंदर ना बहुत ढेर सारी नफरत होती है, तभी तो इस पोयम का नाम है द कोल्ड विद इन। इसका मतलब ये है सभी के दिलों में एक कोल्डनेस है, मतलब सभी के दिल जो है ना वो एक ठंडा हो चुका है, एक सेल्फिश बन गया है, इन लोग सब लोग सेल्फिश हो गए हैं। तो इस जंगल में 6 लोग अचानक से फंस जाते हैं। अब पोयम में ये नहीं बताया कि इन लोग कैसे फंसते हैं, बस अचानक से इन लोग एक बहुत बड़ा जंगल है वहाँ पे फंस जाते हैं और जंगल बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। अब 6 लोगों के पास लकड़ी होती है, ठीक है, कोई भी तैयार नहीं होता देने के लिए। अब क्या होता है, जो फायर जल रही होती है ना वो धीरे धीरे बुझने लगती है, उसकी जो आग होती है, फायर होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जो पहले आदमी होता है ना वो बोलता है कि मैं तो लकड़ी नहीं दूंगा, मेरे पास जो लकड़ी है ना मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे सामने ना एक ब्लैक आदमी बैठा है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी लकड़ी डालूं और उसको फ़ायदा हो ब्लैक इंसान को। आपको पता होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खासकर अमेरिका में, काले और गोरे के बीच में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है, ठीक है। तो ये वाइट इंसान है, तो ये बोल रहा है कि मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता कि ब्लैक वाले इंसान को फ़ायदा हो। अच्छा, अब दूसरे आदमी की बात आती है, तो दूसरा आदमी बोलता है, वो भी मना कर देता है, वो भी अपनी लकड़ी नहीं देता। वो बोलता है मैं अपनी लकड़ी भी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बगल में जो इंसान बैठा है ना वो मेरे धर्म का नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। पहले इंसान ने कलर का बारे में बोला कि कलर उसका ऐसा है इसलिए मैं लकड़ी नहीं दूंगा। दूसरे इंसान ने बोला कि ये हमारे धर्म का नहीं है इसलिए मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे धर्म से ये अलग है और मैं लकड़ी डालूंगा तो इसको फ़ायदा होगा, तो मुझे पसंद नहीं, तो वो भी मना कर देता है दूसरा इंसान। अच्छा, अब तीसरे इंसान की बात आती है, तो तीसरा इंसान भी मना कर देता है, वो भी बहाना मारता है। वो बोलता है कि मेरे सामने ना एक अमीर इंसान बैठा हुआ है और मैं हूँ गरीब, ठीक है। ये सच में जो तीसरा इंसान है ना वो गरीब है, इसने फटे पुराने कपड़े पहन के रखे हुए हैं और इसके कपड़े ना फटे हुए हैं और जंगल में बहुत ढेर सारी सर्दी है और इसके पास एक लॉन्ग कोट है और उसी लॉन्ग कोट को इसने ऐसे चिपका के अपने बॉडी से रखा है कि मुझे ठंड ना लगे। तो ये एक्सक्यूज़ देता है कि मेरे ना सामने एक अमीर इंसान बैठा है तो मुझे पसंद नहीं कि मैं लकड़ी डालूंगा और उसको फ़ायदा होगा अमीर इंसान को, तो ये ऐसा बोलता है, इसलिए ये लकड़ी नहीं देता, ना ही फायर में वो डालता है। अब चौथे इंसान की बात आती है, तो ये ना जो चौथा इंसान है वो अमीर है, ठीक है। अब ये एक्सक्यूज़ देता है गरीब का, वो बोलता है मैं भी नहीं डालूंगा, जैसे गरीब ने मना किया है कि अमीर इंसान को फ़ायदा होगा, ऐसे मैं भी नहीं डालूंगा। अगर मैं डालूंगा तो इस गरीब जो नालायक है और आलसी है ना, कामचोर है, अमीर इंसान इस तरीके से बोलता है कि आलसी है, नालायक है, कामचोर है, मैं ऐसे गरीबों को पसंद नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि इनको गर्मी मिले और इसकी जान बचे, ठीक है। अब बात आती है अगले इंसान की, वो एक काला आदमी होता है, ठीक है, और वो एक्सक्यूज़ देता है जैसे वाइट इंसान ने मना किया था कि काला ये आदमी बैठा हुआ है इसको फ़ायदा होगा, ऐसे ही मैं मना करता हूँ अगर मैं लकड़ी डालूंगा तो वाइट इंसान को फ़ायदा होगा और ये तो अच्छा मौका है कि वाइट इंसान से बदला लिया जाए, उसको दिखाया जाए कि हम काले किसी भी काम में कम नहीं हैं। तो ये भी मना कर देता है लकड़ी देने से। अब इसमें आखिरी इंसान की बात होती है। एक्चुअली पूरा ग्रुप जो है ना वो एक होपलेस हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा निराशा में, सैड में था, ठीक है। तो ये आखिरी इंसान भी होपलेस था और बहुत ही ज़्यादा सैड था। तो ये सोच रहा था कि अगर 6 इंसानों में से भी किसी ने भी लकड़ी इस फायर में डाली तो मैं भी डाल दूंगा। अगर भाई कोई लकड़ी डाल ही नहीं रहा है तो मैं क्यों डालूं,
अगर कोई डाले इसमें तो मैं भी डाल दूंगा। तो आखिरी इंसान का ये एक्सक्यूज था कि कोई नहीं डाला तो मैं क्यों डालूं। तो आप लोग देख रहे ना इन सब के अंदर कितना सेल्फिशपन है और इतना नफरत भरा हुआ है एक दूसरे के प्रति कि अगर हम अपना डालेंगे तो दूसरे को फायदा होगा। तो आजकल की दुनिया में ना ऐसा ही है कि कोई चाहता ही नहीं है कि सामने वालों का फायदा हो। अगर किसी की भी अच्छी पोस्ट में जॉब लगती है या कुछ भी होता है, उसके घर में खुशियाँ आती हैं तो दूसरा इंसान तो जल जाता है। ये तो फैक्ट है, ये ऐसा होता है। अच्छा, तो पोएट यहाँ पे अब कह रहे हैं किसी भी इंसान ने फायर में लकड़ी डालने से मना कर दिया, मतलब किसी इंसान ने अपनी लकड़ी दी ही नहीं, एक ना एक एक्सक्यूज बता दिया और लकड़ी नहीं दी। और पोएट बोल रहे हैं कि उनके हाथ में लकड़ी नहीं है, उनके हाथ में उनकी खुद की मौत है जो उन्होंने पकड़ के रखी है। और पोएट बोल रहे हैं इन्होंने लकड़ी नहीं डाली इसलिए इन लोगों ने गुनाह किया है, एक सिन कर दिया है, एक पाप कर दिया है। वो पाप क्या है? एक तो सेल्फिश और एक धर्म के बारे में जो इन लोगों ने बात करी थी कि ये मेरा धर्म का नहीं है, ठीक है, और एक पैसों की बात कर दी थी कि ये अमीर है ये गरीब है, और कलर की बात करी थी। तो पोएट कह रहे हैं इन्होंने ना पाप कर दिया ये सब बोलकर। और पोएट बोल रहे हैं जो जंगल में ठंड थी उस ठंड ने इन लोगों को नहीं मारा है, लेकिन इनके अंदर इनका जिस्म जो ठंडा हो चुका था उसने इन्हें मार दिया। अब इनके अंदर जिस्म कैसे ठंडा हो गया था कि इनके अंदर सेल्फिशनेस आ गई थी, एक नफरत आ गई थी, है ना, एक मक्कारी आ गई थी कि अगर हम लोग लकड़ी डालेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, अगर हम ये करेंगे तो उसका ये होगा। इसलिए इन सब चीज़ों ने इन सबको मार डाला, ये सब मर गए। तो पोएट इस पोयम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग ना दूसरों की हेल्प करो, जितना हो सके आप हेल्प करो। अगर आप हेल्प करोगे तो गॉड आपको बहुत ब्लेस करेगा। और कभी भी आप अपना फ़ायदा मत देखो कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा, बिल्कुल नहीं। आप बिना फ़ायदे के दूसरों की हेल्प करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी लाइफ में सफल होते जाएंगे। तो हम लोग को ना एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।